हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे सफलता की राह, रोड ऑफ सक्सेस। सफलता की राह अर्थात रोड ऑफ सक्सेस के बारे में हम बात करना चाहेंगे। पहली बात तो ये आती है कि सफलता की राह आसान है या कठिन है या बहुत कठिन है। यह एक सवाल जरूर उठता है। किसी भी फील्ड में हमको सफलता या किस फील्ड में सफलता हमको कितनी मिलेगी, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करना चाहेंगे। पहली बात आती है कि 5 से 10% आप कभी भी किसी भी फील्ड में आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा और प्रयत्न करेंगे, 15 से 20% तक आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात 2-4-5% किसी भी फील्ड में सफलता प्राप्त करना वेरी इजी। अर्थात आपके पास में जो भी कैपेसिटी है, जो भी साधन या संसाधन है, ठीक है, उससे आप 5-10% आप किसी भी फील्ड में आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी फील्ड में आप स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर 5-10% वेरी इजी सक्सेस। ठीक है, और प्रयत्न करने पर आप 20% तक पहुंच सकते हैं। अब 20% से लेकर के 40% तक जो सफलता है वह हार्ड जोन में आती है। अर्थात 20% से लेकर के 40% तक की सफलता ये हार्ड जोन में आती है। 40 से लेकर के 60% तक सफलता ये वेरी हार्ड जोन में आती है। 40 से लेकर के 60% तक सफलता वेरी हार्ड जोन में आती है, और 60% से लेकर के 80% तक, 60 to 80% तक ये एक्सपर्ट जोन में आती है। ये है एक्सपर्ट जोन में आती है। और 80% से लेकर के 90% तक सफलता बाई चांस जोन में आती है। बाई चांस जोन में आती है, ऐसा है जिसके लिए अवसर कंपलसरी होते हैं। अवसर कंपलसरी होते हैं, और 90% to 100%, 90% to 95% सपोर्ट जोन में आती है। सक्सेस सपोर्ट जोन में आती है, और 95 to 100% सक्सेस भाग्य, लक या ईश्वर जोन में आती है। तब जाकर के सफलता कंप्लीट होती है। तब जाकर के सफलता कंप्लीट होती है। या फिर ये कह लीजिएगा कि 60 के बाद में जो सफलता है, 60% के बाद में जो सफलता है वो इम्पॉसिबल जोन में आ जाती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि सफलता 5-10% इजी रहती है। जो अक्सर करके ये बात कही जाती है कि धीरे धीरे प्रयत्न लगातार करिएगा, तो उसका अर्थ ये रहता है कि 5% तक या 10% तक सफलता हर समय इजी रहती है। अर्थात यदि आप इतने प्रयत्न आप करते रहते हैं, तो आप आप एग्जाम्पल लीजिएगा कि अभी यदि 1 किलो का वजन आपसे उठाने के लिए कह दिया जाए, ठीक है, वेरी इजी है। ठीक है, 1 किलो का वजन उठाने के लिए कह दिया जाए, वेरी इजी आता है। ठीक है, और अगर मान ले 1 किलो का वजन 2-4-5 मिनट उठाए रखने के लिए कह दिया जाए, वेरी इजी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा,
वैसे वैसे वो 1 किलो का वजन जो आपके लिए वेरी इजी लगता था, धीरे धीरे वो हार्ड लगने लगेगा, धीरे धीरे हार्ड लगने लगेगा, और फिर धीरे धीरे हार्डेस्ट हो जाएगा। और यहाँ तक कि आप 1 किलो का वजन भी आप एक समय के बाद में उससे आगे समय तक 1 किलो का वजन भी आप नहीं उठाए रख पाएंगे। उठाए रख 1 किलो का वजन भी आप नहीं उठाए रख पाएंगे जो पहले इसी था। अर्थात इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है कि जो सफलता की राह है, सफलता की राह है, यह 5-10% तक तो इजी है। यदि आप 100% सफलता चाहते हैं तो 100% की सफलता ये विभिन्न जोन से होकर के गुजरती है, विभिन्न जोन से होकर के गुजरती है। लेकिन जब सफलता डेवलपमेंट बेस पर आ जाती है और डेवलपमेंट के रूप में आती है, तो जब हमारा डेवलपमेंट होता है या हमारी फर्म, दुकान, कंपनी का डेवलपमेंट होता है या हमारी प्रोडक्ट या सर्विस का डेवलपमेंट होता है, तो आज जो उसका मान लिया आज जो हमारा 5-10%, ठीक है, हमारा 5% टोटल कैपेसिटी का 5% मान लिया 2 किलो आता है, ठीक है, तो ये हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमारा डेवलपमेंट हो जाता है, तो यही 5-10% 4 किलो में बदल जाएगा, 10 किलो में बदल जाएगा। ये इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। कहने का अर्थ यह बनता है कि जब हम लिखना सीखते हैं तो पहला अक्षर बनाने में ही कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम सीखते चले जाते हैं तो फिर हम अर्थात लर्निंग हमारी जैसे जैसे डेवलप होती चली जाती है कि वैसे वैसे पूरी की पूरी वर्णमाला, ये कह लीजिएगा पूरी की पूरी भाषा सीखने में दिक्कत नहीं होती है। तो कहने का अर्थ यह, जो सफलता की रास्ता है, जो सफलता की राह है, ये 5-10% इजी रहती है, हर समय इजी रहती है। 5-10% आप सफलता कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, सफलता कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि उस सफलता का 5-10% होना चाहिए। यदि मान लिया उसका 5-10% नहीं है, तब तो फिर वो कठिन है। अब मान लिया जैसे किसी जॉब की, आप किसी जॉब को यदि आप सफलता मान रहे हैं, ठीक है, तो इसको डिवाइड आप कर सकते हैं, ठीक, हमारी तैयारी है, ठीक है, उसके बाद में फिर मान लिया परीक्षा है, या मान लिया प्री है या मेन है, जो भी है, इस तरीके से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। अरे जो तैयारी यदि 5-10% की श्रेणी में आती है तो ये तो आप कभी भी तैयारी कर सकते हैं। अर्थात 5-10% में तैयारी आती है, लर्निंग आती है, स्टार्टिंग एक्शन आते हैं, जो आप कभी भी किसी भी फील्ड में आप ले सकते हैं, और 5-10% के बाद में, दूसरे शब्दों में हम कहें तो 5-10% या 20% तक जो सक्सेस है वो तो तैयारी पर निर्भर है। वो तैयारी तो हम कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में 20% के बाद में दूसरे का माइंडसेट या मूड को बदलना, दूसरे का जो माइंडसेट है या मूड को बदलना, अर्थात क्योंकि सक्सेस दूसरे पर निर्भर करती है, दूसरे की प्रतिक्रिया सक्सेस के रूप में आती है। तो जब दूसरे की प्रतिक्रिया सक्सेस के रूप में आती है तो पहले तो उसका मूड बनता है, अर्थात या ये कह लीजिएगा पहले तो 20% से लेकर के 40% तक तो वो आकर्षित होता है, फिर 40% से लेकर के 60% तक तो उसका मूड बनता है, और 60% से लेकर के 80% तक तो वह इन्वेस्ट करता है, अर्थात अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है, और 80% से 100% में वो रिपीट होता है। 80% से लेकर के 100% में तो वह रिपीट होता है। तो ये जो 20% है, जो हमारी तैयारी में है, हमारी स्टार्टिंग में है, ठीक है, वो तो हम कभी भी कर सकते हैं। इसलिए यह एक सफलता की रास्ता का एक दूसरा तरीका बताएगा। और तीसरा तरीका ये बनता है कि सफलता की राह हमेशा अप डाउन से हो करके जाती है। अर्थात हम उम्मीद करते हैं कि सीधे ही हम सफल होते चले जाएंगे। आज यदि 5% सफल हुए, कल 10%, परसों 20%, फिर आगे चल करके जो है कि अर्थात लगातार सीधे सफलता, जो हर स्टेप पर हम सफलता की ऊंचाइयों को छूते चले जाएंगे, और जबकि ऐसा नहीं होता है।
जबकि ऐसा नहीं होता है कि सफलता की राह ऊंची नीची होती है। कब कितनी ऊंचाई पर ले जाएगी और कब कितनी निचाई पर ले जाएगी, इसका अंदाज़ा नहीं होता है। इसका आकलन तो आगे बढ़ने पर ही होता है कि कितना बड़ा कितनी बड़ी सपोर्ट मिलेगी, ये कितना बड़ा टीला मिलेगा। सफलता की राह पर कितना बड़ा टीला मिलेगा। जब टीला मिलेगा तो हम ऊंचे उठाएंगे, और जब खाई मिलेगी तो हम नीचे जाएंगे। सफलता की राह बराबर नहीं है, वो कोई रोड नहीं है। वो सफलता की रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची है। कितनी ऊंची है कितनी नीची है, ये तो चलने पर ही पता चलेगा। जब हम सफलता की रास्ता पर चलेंगे तो कितनी ऊंचाई पर जाएंगे और कितनी निचाई पर जाएंगे, इसका अंदाज़ा पहले से नहीं हो सकता है। इसका अंदाज़ा पहले से नहीं हो सकता है।